हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आखिरकार पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों का एक शरण स्थली बना हुआ है 1945 के बाद, या जब से भी 1945 में इसलिए कह रहा हूं, 1945 के बाद जो हेजेमनी है किसकी, अमेरिका की, वो एक स्थायी हो गई थी पूरे के पूरे वर्ल्ड में। यूएसएसआर का उसी के दम पर अमेरिका ने यूएसएसआर का क्या किया, विघटन किया। स्टिल यूएसएसआर और अमेरिका दोनों आज के डेट में जैसे भारत और पाकिस्तान है इसी हिसाब से काम करते हैं, बजाय इसके कि अभी क्या हुआ है कि यूएसएसआर का विघटन हो गया है जबकि अमेरिका पावरफुल हो गया है मनी के फॉर्म में। इस स्टिल ये दोनों वो हैं। तो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की। पाकिस्तान जब से हुआ उसी समय से यूएसए का उस पर क्या था, सपोर्ट था। और उस यूएसए क्यों सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, क्योंकि वो एशिया के अंदर स्पेशली चाइना और इंडिया, चाइना का ज़्यादा नहीं है लेकिन इंडिया को क्या करने के लिए, काउंटर करने के लिए उसने पाकिस्तान का यूज़ किया। और वहाँ पर अफगानिस्तान में भी यूएसएसआर को यूज़ करने के लिए उसने क्या किया, यूएसएसआर का विघटन करने के लिए उसने एक तालिबान नाम का संगठन वहाँ पर बनाया। उनको संगठन कैसे बनाया, पैसे दिए और हथियार दिए। अब ये तो हो गई, आपको इस चीज़ की बात समझ में आ गई कि आखिरकार पाकिस्तान में ही क्यों आतंकवादी पनपे, और कितने ही मुस्लिम राष्ट्र हैं, कितने ही इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहाँ पर आतंकवादी क्यों नहीं पनप पाए। इराक है, अलग अलग, ईरान है, इवन सऊदी अरेबिया, पूरा मिडिल ईस्ट है, फिर भी वहाँ पर क्यों आतंकवादी नहीं पनप पाए और ये पाकिस्तानी क्यों शरण स्थली बना। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान खुद की ही जाल में या खुद के ही बनाए गए आतंकवादियों के द्वारा क्यों परेशान हो रहा है। तो आपको मालूम होगा जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान में क्या हुआ कि यूएसए ने यूएसएसआर को टैकल करने के लिए अफगानिस्तान में कुछ छोटे छोटे गुटों को पैसा दिया और हथियार दिए कि वो जो यूएसएसआर की, उस समय के यूएसएसआर और वर्तमान का रसिया, उससे लड़ने के लिए हथियार दिए और पैसा दिया उन गुट को। धीरे धीरे वो गुट क्या हुए, बहुत बड़े बनते गए। और जब यूएसएसआर अफगानिस्तान से चला गया तो वो गुट बना तालिबान। वो गुट क्या बना, तालिबान। और उसी टाइप से उसने पाकिस्तान में किया। पाकिस्तान में छोटे छोटे ग्रुप बनाए, छोटे छोटे आतंकवादियों के ग्रुप बनाए, यहाँ पर क्या, इंडिया को मैनेज करने के लिए और इंडिया की पॉलिसीज को, या यहाँ पर इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के लिए। अब लेकिन क्या हो रहा है, उन्हीं ग्रुप में से दूसरे नए ग्रुपों का जन्म हुआ। उन दूसरे नए ग्रुपों में से पाकिस्तान में एक तहरीक के तालिबान पाकिस्तान नाम का एक संगठन उभर कर निकल कर सामने आया है। वो पाकिस्तान की सरकार को ही सही नहीं मानता। वो कहता है कि पाकिस्तान की सरकार सही इस्लामिक रूल्स के हिसाब से नहीं चल रही है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहा है कि वो पाकिस्तान की सरकार को हटाए और खुद की सरकार वहां पे लाए, जैसा कि उसने अफगानिस्तान में किया। अफगानिस्तान में आपको मालूम होगा अभी वर्तमान में तालिबान की सरकार है। उसी क्रम में तहरीक तालिबान जहाँ था, जैसे उनका एक पैटर्न होता है कि यहाँ विस्फोट कर दो, वहाँ विस्फोट कर दो, इंटेलिजेंस अगर अलग है तो वो कर दो। दूसरा एक और है आईएसआईएस मॉड्यूल, जो कि अमेरिका के द्वारा ही खड़ा किया गया, मुख्यतः इराक और वहाँ के चारों तरफ खड़ा किया गया था। लेकिन अब उसका प्रभाव और उसका फंडिंग अलग अलग राष्ट्रों में हो रही है। और जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी किसी भी वर्ल्ड का कहीं पर भी आतंकवादी संगठन हो, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन पाकिस्तान से तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की सेना के बीच में भी ये ऊहापोह चल रही है कि आईएस को टैकल करूं या तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टैकल करूं। दोनों ही संगठन पाकिस्तान के अंदर क्या फैला रहे हैं, अस्थिरता फैला रहे हैं। अभी एक बम विस्फोट में पाकिस्तान के लगभग 23 जवान को मार दिया गया। उसी बम, वो एक आत्मघाती हमला था। तो ये चीज होती है कि कभी आप एक जंगली जानवर पाल लो और फिर वो जंगली जानवर आपके ही परिवार को खाने के लिए क्या हो जाए, उतावला हो जाए। ये मैंने बहुत, आप कह सकते हो बहुत नॉर्मल शब्दों में, बहुत सधे शब्दों में ये बात समझाई है। लेकिन पाकिस्तान आज उसी चीज़ का भुक्तभोगी बना हुआ है। अमेरिका लगा है संभालने में, देखो क्या होता है। बाकी पाकिस्तान की जो हालत है अभी पूरी की तो पूरी तरह तबाह हो गई, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन को जिन्होंने पाकिस्तान ने पनाह दी थी, वही उसको क्या करने, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कभी
तालिबान का उदय कैसे हुआ, या पूरी जो हिस्ट्री है तालिबान की, किस किस मोड़ पर तालिबान ताकतवर हुआ, किस किस मोड़ पर कमज़ोर हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में मैं कभी अलग वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। और कैसे उस पर यूएसएसआर का बिगटन में रोल रहा, ये सब चीज़ें मैं कभी और डिस्कस कर लूँगा। अभी के लिए इस वीडियो का अंत यही होता है। आप क्या समझते हो इसको कमेंट में आप बता सकते हो। तो थैंक यू।